उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जल्द लागू होने के संकेत जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हुई है। हम जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। ये बात कही गई सीएम धामी की तरफ से। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जल्द ही लागू होने के आसार हैं। समान नागरिक संहिता और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी इसे लेकर सामने आया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, सुनाते हैं। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हमने जब इसको लाए थे तो हमने कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। तो नासिर हुसैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नासिर, देखिए, अब समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है उत्तराखंड में। क्या इतना आसान होगा जितना दिखाई दे रहा है? तमाम चुनौतियां भी आगे केंद्र को लेकर भी बात कही जाएगी, केंद्र की तरफ से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद जो ये केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर? नासिर, देखिए, धामी सरकार लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रयास कर रही है और इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी का गठन के बाद से लगातार कमेटी पर काम कर रही है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो लगभग तैयार कर लिया गया है और जैसे ही कमेटी वो ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लागू करने के राज्य की जो अब जिस तरीके से राज्य में इसने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, सिर्फ जो ड्राफ्ट है उसका प्रस्ताव भेजा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कैसे इसको लागू किया जाता है ये सब केंद्र सरकार के पाले में। केंद्र सरकार इसको इस तरह से देखती है और इसके बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कैसे लागू किया जाता है, ये सारा दारोमदार केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार इस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको किस नजरिए से देखती है और कैसे इस पर आगे काम करती है। ठीक है नासिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या मायने देखते हैं आप उत्तराखंड में अगर लागू हो जाता है उसके बाद, क्योंकि सरकार की तरफ से बढ़ चढ़कर इसका बखान किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सरकार कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इसका फायदा प्रदेश ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। और पूरे देश भर में अगर ये लागू होता है तो एक जैसा कानून तमाम राज्यों में लागू होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो कानूनी हित लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं वो सब उनको मिल पाएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी व्यवस्था है जो बेहद जरूरी है आज के समाज में, इसलिए लगातार जो उत्तराखंड सरकार है इसका लगातार बखान कर रही है और कोशिश यही है सरकार की इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।